हेलो, अरे क्या कर रही हो तुम? आप क्या बोल रहे हो बुआ जी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ देखो रिया, हम साफ साफ तुम्हें बता रहे हैं। तुमने हमसे कहा था इसलिए हम इलेक्शन में खड़े हैं और अपनी अम्मा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बुआ जी आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा क्लियरली बोलो। अरे कुछ नहीं हुआ है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। आप क्यों बातों को घुमा रहे हो? क्या हुआ है, कुछ बताओ ना मुझे। वाह वाह वाह, है वैसे तो तुम बहुत मॉडर्न दिमाग लेके घूमती रहती हो और हमारी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुमने हमसे कहा था कि तुम चुनाव जीतने में हमारी मदद करोगी, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था मैंने आपसे। तो कहा था तो फिर कर काहे नहीं रही हो कुछ मदद हमारी? बुआ जी मदद कर तो रही हूँ। आप बताया मैंने आपको कि क्या क्या करना है। इनफैक्ट पापा का वो इलेक्शन का आइडिया भी मैंने आपको दिया था, याद आया? इतनी सी चीज के लिए है हम तुम्हारा चरण स्पर्श करें जो तुमने बताया था? बुआ जी कैसी बातें कर रहे हो आप, प्लीज ऐसे मत बोलो। देखो रिया, हमें साफ साफ लग रहा है कि हम इलेक्शन हारने वाले हैं और अगर इलेक्शन हमारे हाथ से सरक गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, न शांति सदन के और न रेलवे कॉलोनी के। आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर हम नहीं जीते ना तो तुम्हारे सबूत का एक भी कागज तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। बुआ जी आप ऐसा मत बोलो, आप जीतोगे, मैं आपकी मदद करूंगी आपको जिताने में। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सोच के आपको वापस फोन करती हूँ। हाँ कि क्या करना? हाँ करना ही पड़ेगा, है काहे कि हमारा जो जहाज डूबने वाला है ना उसमें एक सीट हमने तुम्हारे लिए पहले से बुकिंग करा के रखी है, समझी? अरे यार ऐसे कैसे धमकी दे सकती हैं? मैं बात करके आता हूँ। शिवम रुको, कहाँ चले जाते हो तुम? आधी बात सुने, एक बार बात तो सुनो। इतना गुस्सा क्यों आ जाए? तो क्या करूँ, चुपचाप मतलब बैठा रहूं क्या यहाँ पर मैं? थोड़ा शांत करो गुस्से को, मैं संभाल लूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो रिया तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना तुम्हारे लिए ना अपने परिवार के लिए। शिवम तुम मेरे साथ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब रोना मत तुम रोने बैठोगी तो मैं फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। अब तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ खुद को। अपनी फैमिली से सब छुपाना पड़ रहा है मुझे, मैं उनको सच नहीं बता पा रही हूँ। मैं दादाजी को इलेक्शंस में हराना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो जीते, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है बुआ जी की जेलसी खत्म करवाने का। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो। बात मेरी नहीं है शिव, बात हमारी फैमिली की। सबूत नहीं है खुद को जिंदा प्रूफ करने के लिए। उन सबूत को हासिल करने के लिए मुझे बुआ जी की हेल्प करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगी तुम? ये 13वीं करवाकर मुझे अपने जिंदा होने का सबूत हासिल करना पड़ेगा। पता नहीं इस बेचारी के घर वालों को इसकी 13वीं की कोनो पड़ी है या नहीं पड़ी है, लेकिन हम तो इसकी बुआ सास है, हमारा तो फर्ज बनता है भाई। पर सरला इस लड़की को तो जिंदा हमने भी देखा है और अम्मा जी भी तो कह रही हैं कि उनकी बहू जिंदा है। अरे हम का किसी की 13वीं पे झूठ बोलेंगे? जो जिंदा है ना वो रिया की जुड़वा बहन है प्रिया। अब अम्मा को जो धोखा देना है देती रहे लोगों को। हमें तो इस बेचारी की आत्मा की शांति की पड़ी है भगवान, है कि हम ही इसको इस घर में लाए थे ना। इस सरला का दिल तो सच में कितना सरल है। हम सोचते हैं हम इसे ही वोट दें। हाँ बहन तुम सही कह रही हो। अगर सरला सही कह रही है कि जो लड़की जिंदा है वो रिया नहीं प्रिया है, तो ऐसे में अम्मा जी का जेल जाना तो तय है। हाँ। फिर उन्हें वोट दे के क्या भला होगा हमारा। सही कह रही हो। मम्मी, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट आर यू डूइंग? अरे बेटा जरा बताते। बुआ कहीं सच में हमदर्दी तो नहीं आ गई आपके मन में? अरे भौड़म, हम जो है ना हम रिया की झूठी 13वीं मना के और वोट बढ़ा रहे हैं। वोट्स बढ़ेंगे? हाँ पागल, रिया भाभी की 13 सेरेमनीज बना के वोट्स बढ़ेंगे। वाह। हाँ समझ बात को, ये हमारी राजनीतिक चाल है। हम रिया की 13वीं मनाएंगे, लोगों से हमदर्दी बटोरेंगे और फिर उस हमदर्दी से वोट बटोरेंगे। गजब का आइडिया है। कहाँ से आए तुम्हारे दिमाग में? कहाँ से आए का मतलब है? इतने सालों से हमारे आइडिया का तुम्हारे भेजे से आ रहे हैं? हमारा भेजा का काम करना कम हो गया है? अच्छा वैसे आइडियाज तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर नानी को पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? व्हाट टू डू? काली जबान, जब देखो मनहूस बातें ही बोलेगी। जबान छोड़ो, काली हो जो भी हो, लेकिन बात सही कह रही है। हाँ
अरे जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। जब वो लोग हमारी बहू का मजाक उड़ा सकते हैं तो क्या हम उनकी पोता बहू का मजाक नहीं उड़ा सकते? बात तो सही है। क्या बात है बुआ, मान गए आपको? मान गई ना? हाँ। तो अब चुपचाप हमारे इस परपंच में हमारा साथ देना, समझी? हाँ बिल्कुल। हमारा नेता कैसा हो, सरला अग्रवाल जैसा हो। सरला हमारा नेता सरला अग्रवाल आया है। नहीं सरला क्या बोल रहा है नशे में आज। सरला अग्रवाल जिंदाबाद, सरला अग्रवाल जिंदाबाद। हमारा नेता सरला अग्रवाल अरे रानी माता की जय। सरला अग्रवाल जिंदाबाद। आ गई। अरे रानी माता की जय। तुम सचमुच रानी हो कि हमको ऐसे में भ्रम हो रहा है? छू के देखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या कर रही हो तुम अभी? तो सिंहासन बत्ती से दिखने लगेगी हमको, हैं? आज आ गए ना आप अपनी औकात पे। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई आपको? हैं? काय का झूठ, काय के शर्म? अरे यार वैसे हमारे दिमाग में भौकाल मचा हुआ है, हमको बताओ तुम अच्छे से, काय का झूठ? आपके दिमाग में तो वैसे भी भौकाल मचा ही रहेगा। अभी ने झूठ बोला था ना कि हम मां नहीं बन सकते। झूठे डॉक्टर क्या आप हमको लेके गए थे, और तो और झूठी रिपोर्ट भी आपने बनवाई थी। लेकिन अब सच हमारे सामने। अरे आप ही बाप नहीं बनना चाहते। नहीं ऐसा तो नहीं कि एक औलाद पैदा करने के बाद अब बाप बनने लायक ही नहीं रहे। रानी तुम हमारा मतलब नशे में तो कान में तेल डाल के आएगा। अब उल्टा सीधा बोला तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बता रहे हैं। चुप, एकदम चुप रहना। अब बहुत दिनों से आपकी बकवास सुने जा रहे हैं, आज हम कहेंगे और आप सुनेंगे। हम भी कितने बड़े पागल थे जो आपके पीछे लट्टू की तरह घूमते रहते थे। वो नाजायज फायदा उठाया आपने हमारे प्यार का, लेकिन अब नहीं। आपके अंदर गिरे हुए इंसान को हम पहचान चुके हैं। नशे में हम, तुम क्या भाई की बातें कर रही हो? नशे में तो आज तक थे हम, लेकिन आज हमको होश आया है, और होश आने के बाद हमने एक फैसला भी किया है। कैसा फैसला? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। फैसले का फरमान जारी हो चुका है, और हाँ, आपको हमारा फैसला मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। का कर रही हो भाई? हम पे काय फूक मार रही हो? कमल के जैसे जो ये पूजा पाठ जो है धरी के धरी रह जाएगी अगर ये कागज पत्थर ना मिले ना तो। चुप चुप बोलिए ना, काहे ऐसा बोल रहे हैं? है? हमरा विश्वास है अम्मा जी इलेक्शन भी जीतेगी और कागज पत्र भी मिल जाएंगे। काशी विश्वनाथ ने हमारी इच्छा ना हमेशा पूरी की है, तो आज काहे अधूरी छोड़ेंगे? का ऐसे का देख रहे? तोरा विश्वास देखकर हमें भी लग रहा है कि बरी हो जाएंगे हम लोग, शायद। लग रहा है ना हम बरी भी हो जाएंगे, अम्मा जी इलेक्शन भी जीत जाएगी। अब इलेक्शन की बात नहीं कर रहे भाई, चुनाव का नहीं कह रहे हम तो। काहे चुनाव का नहीं, हमारी तो इच्छा यही है, और हमारी विश्वास पे अगर आपको विश्वास है तो इसका मतलब अम्मा जी इलेक्शन जीत जाएगी। देखो चुनाव का हम नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन कोर्ट की बात हम कह रहे हैं कि वहाँ बरी हो जाएंगे हम लोग। जीजी है और
अम्मा जी दोनों आमने सामने खड़े हैं ना, मतलब, लेकिन अम्मा जी ही चुनाव जीतेगी, देखना। हमें बड़ी खुशी होगी अगर अम्मा चुनाव जीत जाए। सरला जीत जाए तो भी खुशी होगी, परिवार की है। अरे कैसे लोग एक के बाद एक इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अरे हाँ, हमसे तो एक ही बार नहीं होगा। ओह, ओह, सरला जी, हाँ जी, सरला जी, हमने हाँ जी, पता सुन किया रहे है, हैं। हमने पता किया है अम्मा जी का पलड़ा आपसे बहुत ज्यादा भारी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बातें कर रहे हो? कितना भारी है? काफी भारी है। ऐसा लगता है कि अब अम्मा जी को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। किस गधे को लगता है कि पकड़ना मुश्किल हो सकता है? हमें तो नहीं लगता। जाओ जाके कोनो इंतजाम करो, और हमारा पल्ला ही भारी होना चाहिए, समझे? कार्यकर्ता हो जन्म भर के, तुम इतना भी नहीं कर पाते। चलो चलो जाओ। मम्मी चुप रहे, चुप रहे, डिस्टर्ब मत कर। व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं, हमें बात करनी है। देखो भगवान, हम बता रहे हैं, हमने तुम्हें बहुत हलवे खिलाए। तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूल सकते। अब तुम्हारा हलवे का हिसाब देने का टाइम आ गया है। किसी भी तरह से हमारा पल्ला भारी करो, बस बता रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। आज अगर तुमने हमारा पल्ला भारी नहीं किया तो हम तुम्हारा कभी नाम नहीं लेंगे। हमारा के थोड़ी वोट करेंगे बुआ। अरे नहीं, हमें नहीं मालूम कछू। बहुत घबराहट हो रही है यहाँ, का बताए खुशिया, सब अच्छे से निपट जाएगा का? सब अच्छा होगा अम्मा जी, देखना। आप बोल दिए हैं हमने काशी विश्वनाथ को, आज उनका ध्यान आप पर ही रहेगा। तो तेरे काशी विश्वनाथ ऊपर बैठे बैठे वोट डालेंगे या धरती पे पधार के वोट करेंगे, हैं? वो पधारेंगे अम्मा जी, देख लेना। अपने भक्तों को ना उम्मीद थोड़ी छोड़ेंगे। अपने घर में ही देख लो कितने लोग हैं। शिवम के पापा हो गए, आप खुद हो गए, हम हैं, निम्मी है, शिवम है, रिया नहीं, रिया के तो कागज आते ही नहीं है, नंदू, प्रीति, उसका तो बोल नहीं सकते हम। तो 6 लोग तो अपने घर के ही हैं। 6 नहीं 7 वोट हैं। 7? कौन? अरे फूफा जी, आपको वोट डाली इन्होंने। बोलो बताओ, दामाद बाबू, हाँ? पूरी जिंदगी हम उनका अपमान करते रहे, और देखो है सही समय पे हमारे पक्ष में आके खड़े हो गए। और हाँ, ये भी कह रहे थे कि माँ का साथ देना तो पीछे कैसे हट सकता हूँ मैं। और ये भी कहा उन्होंने कि पूरे चुनाव में सबसे सही उम्मीदवार आप ही हैं। भावुक कर दिया है। मम्मी, हाँ, डोंट वरीज, ये तवा तो वो आपके सामने कुछ नहीं है। अमित भैया है ना, वो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आ रहे हैं। जब एक आदमी 2 टाइम्स वोट्स करेगा ना, तो ये तवा चकला आपके सामने स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ। क्या है ना, आप मिनिस्टर्स बनोगी तो हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। हाँ। आप बस सेलिब्रेशंस की तैयारी करो। अच्छा है ना? हाँ बुआ, देखो अगर अमित भैया और परी को कोई पोस्ट मिलेगी ना, तो मुझे भी आपका पर्सनल मैनेजर बनना है। बस मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैनेजर तो हम ही बनेंगे, क्योंकि मुगल सराय में अकेले हम हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। है ना? हाँ, मैं तो मक्खी मारने के लिए बैठी हूँ ना यहाँ पे। मैंने भी बहुत काम किया परी। कौन सा काम किया है? बुआ देखो, देखो मैंने ना सबके सामने खुलेआम आपको सपोर्ट किया है। अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना, तो बहुत गलत हो जाएगा। अमित भाई की तरह नहीं कि 6 फुट के हैं लेकिन चूहे की तरह डर के भाग गए। हाँ, तो कौन से माउंटेन्स उखाड़ लिए तुमने? हमारी मम्मी है ना, तो हमारा ही फिर ऑफिस करेंगी, और बचा कुचा जो तुम्हारे हिस्से में आएगा वो ले लेना। बुआ, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया ना, तो मेरी हालत ना धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। जब मामी तुम्हारी साइड लेती थी, तो हम कुछ नहीं करते थे ना, एकदम चुपचाप खड़े रहते थे। आज हमारी मम्मी हमारी साइड ले रही है, तो तुम्हारे सीने पे क्यों सांप लौट रहे हैं? चलिए, देर हो रही है। और हाँ, वैसे मैं मतदान केंद्र गया था, तो वहां जाके मालूम चला कि सबसे आगे आप ही चल रही हैं अभी। चलो चलते हैं। बहुरिया कहाँ रह गई? वो मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, शायद मतदान केंद्र गई होगी। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते। पापा आ गया रघुआ, रघुआ। किसको वोट दिए? नतीजे आने दो चुनाव के, बताएंगे। तो हमारी औलाद ना है, तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। तो जो भी चुप। है। चलो हम तो चलते, बेकार है ही। चलो बताइए, चुनाव का आने दो नतीजा भाई। मैं पर्सनल मैनेजर बनूंगी बस। आई एम द मैनेजर्स, हम बनेंगे मैनेजर्स। मैं बनूंगी। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो।
क्या लगा रखा है ये? पगला गए होगा, हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। अरे नतीजा तो आने दो पहले। मतलब आप प्रॉमिस नहीं करोगी बुआ? अरे बेटा तुम लोग सभी मैनेजर बन जाना, सभी सेक्रेटरी बन जाना, हम पूरी पार्टी को सेक्रेटरियों से भर देंगे। वैसे भी हमें बहुत सारे सेक्रेटरियों की जरूरत पड़ेगी ना, है तो तुम सब बन जाना। लेकिन पहले जाके देखो तो सही मतदान में क्या हाल हो रहा है। जाओ दोनों हमारे लिए वोट डाल के आओ फटाफट। जा 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 आजा। हे भगवान, अगर हम इस इलेक्शन में नहीं जीते ना तो हमारी किस्मत के कनस्तर के छेद और बड़े हो जाएंगे। ओह अब फोन कर रही है। हेलो बुआ जी, जल्दी नीचे आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। अरे नीचे आके का लड्डू खिलाओगी? मतदान का क्या हाल हो रहा है सुना भी है तुमने? है अम्मा का पल्ला भारी है। तुम कह रही थी तुम हमें जिताओगी, तो मतदान में कुछ करो ना जाके। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा आ रहे हैं। क्या हुआ? कोनो कारनामा की हो कि नहीं? हमें कार्यकर्ता बता रहे थे कि अम्मा हमसे आगे चल रही हैं। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम किसी भी हालत में हार नहीं चाहते। हाँ बुआ जी, जानती हूँ मैं आप हार नहीं चाहती, लेकिन इस टाइम मैं आपसे इलेक्शन की बात करने नहीं आई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रही थी ना मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी इंसान के पास है जो दिल्ली में, उसके बारे में कुछ पता चला आपको? अरे हम तुमसे क्या बात कर रहे हैं और तुम अपनी अधूरी कहानी बनाई जा रही हो। ये सब बातें हमसे मत करो। हमको ना भागे जा रहे हैं क्या? तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे सबूत। आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, और कल नहीं तो परसों तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये बात है तो आप जानते हो ना कि वोटिंग का रुझान किस तरफ है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने अपने परिवार के साथ क्या किया। आपका कच्चा चिट्ठा मैं सबके सामने खोल दूंगी। तुम हमें धमकी दे रही हो? आपको जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर 2 घंटे में मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने अपने परिवार के साथ क्या किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके पार्टी वालों को पैसे दूंगी और उन्हें ये बोलूंगी कि वो दादी जी को वोट करें और उन्हें जिताएं। अरे तुम अब फिर तो आपकी हार निश्चित ही है। और अगर आपको ये लगता है कि आपको हारने से आपके बच्चे जिताएंगे तो भूल जाइए बुआ जी, क्योंकि आपके बच्चे किसी काम के नहीं और वो उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ जीत का लड्डू होता है। तो आप मेरी बात याद रखिए कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। तुम तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। वो तो हम इलेक्शन की टेंशन में टेंशन आए हुए थे ना, इसलिए कछु कह दिया होगा। तो तुम बुरा मत मानो हमारी बात का। देखो हमने पता लगाया है, वो आदमी बनारस स्टेशन पे उतरा है और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। वो तो हम ऐसे ही टेंशन आए हुए थे ना, इसलिए बोल गए। तुम बुरा मत मानना, तुम तो हमारी होने वाली सेक्रेटरी हो भाई, हमारी पार्टी की सेक्रेटरी हो तुम। और हम तो ये बात अपने बच्चों तक को बता चुके। बुआ जी रुकिए रुकिए, आपने ये बात सबको बता दी? नहीं बतानी चाहिए थी ना, नहीं बताई, नहीं बताई। हमने मन ही मन बताई है, वो बाहर से नहीं बताई असली में। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपने बता दिया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके लिए मैं तो मरी हुई हूँ, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। नहीं नहीं हमने नहीं बताई है, हमने नहीं बताई, नहीं बताई। तो ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी। आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स मिले आप मुझे फोन करके बता देना। हाँ फोन करके बता देंगे। और सुनिए, हाँ सिर्फ 2 घंटे हैं आपके पास। अच्छा 2 घंटे बहुत टाइम दे दिया। आई आई आप अकेले आए हैं? नहीं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। आ रहे ना, ठीक है।
हेलो। हाँ, तुम्हें मालूम चला उस आदमी के बारे में? नहीं शिवम, कुछ नहीं पता चला। मैं बुआ जी से वही पूछ रही थी। शिवम, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें पक्का सबूत मिल जाएंगे ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो, काफी वक्त है हमारे पास, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव रहो। ठीक है, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ।